रांची जिले के एसएसपी और डीसी से कि आपकी लाठियों में उतना दम नहीं है कि छात्र आंदोलन को आप दमन कर सके। मुख्यमंत्री महोदय से स्पष्ट कहूंगा कि या तो आप छात्रों की बात माने, या तो आप पेपर लीक पर कार्रवाई करें, या तो आप सीटों को बेचने वालों को सजा सुनाएं, या तो सरकारी स्कूलें बंद कर दें। सरकार और विशेषकर रांची जिले के एसएसपी और डीसी से कि आपकी लाठियों में उतना दम नहीं है कि छात्र आंदोलन को आप दमन कर सके। आपकी गोलियों में उतना दम नहीं होगा कि छात्र के नौजवानों के काफिले को आप रोक सके। और मैं मुख्यमंत्री महोदय से स्पष्ट कहूंगा कि या तो आप छात्रों की बात माने, या तो आप पेपर लीक पर कार्रवाई करें, या तो आप सीटों को बेचने वालों को सजा सुनाएं, या तो सरकारी स्कूलें बंद कर दें, या तो सरकारी स्कूलें बंद कर दें। क्योंकि अगर स्कूल हम इसलिए भेज रहे बच्चों को कि बेसिक जानकारी लेनी है, तो हमारे घर के लोग काफी है बेसिक जानकारी देने के लिए, वो काफी है हमें वो ज्ञान देने के लिए। अगर हम अपने घर के बच्चों को इसलिए स्कूल भेजते हैं कि उनमें समझ डेवलपमेंट हो जाए, तो हमारा परिवार का माहौल, हमारे गांव का माहौल काफी है समझ को डेवलपमेंट करने के लिए। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि पेपर लीक पर कार्रवाई न करना चाहते हैं, तो आप सरकारी विद्यालयों को बंद करते हैं, क्योंकि बच्चों को पढ़ाएंगे, दावा करेंगे, वह पेपर की बात करेंगे, APSC जैसे रिफॉर्म की बात करेंगे। इसलिए मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा। और आप जो कहते हैं मुर्गी पालो, सुअर पालो, उसके लिए हमें डिग्री की आवश्यकता नहीं है। झारखंड के लोग ऐसे भी घर में मुर्गी पालते ही है, स्कूलों की जरूरत नहीं है। बंद कर दी सरकारी स्कूलों को। क्या करेंगे उन स्कूलों का? आप बढ़िया से काम नहीं कर पाएंगे, आप बढ़िया से पेपर नहीं ले पाएंगे। अगर इसी प्रकार 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख रुपए में सीटों का सौदा किया जाएगा, तो झारखंड के कौन सा नौजवान पढ़ लिख के सरकारी नौकरी करेगा? इसलिए आपको असर होनी चाहिए। आप आंदोलनकारी के देते हैं, आदरणीय बाबा विष्णु सिद्धू सोरेन के देते हैं, और आपके नेतृत्व में इस प्रकार की धांधली हो रही है, तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और परत दर परत भी हमारे सामने आ चुके हैं। अभय तिवारी तो पुरानी बात हो गई, चेहन के तो पुरानी बात हो गए। अरे आपके संगठन के महासचिव की अर्धांगिनी, अब उनमें ये आरोप लग रहा है कि इस नंबर बढ़ाने के लिए 10 लाख 15 लाख रुपए का डिमांड किया जा रहा था, और पैसे को लेने के लिए उनके सहायक आते थे। क्योंकि वो महिला है, मैं उनका डायरेक्ट नाम नहीं लेना चाहता हूँ। तो इस चूंकि हमारा आंदोलन मर्यादित आंदोलन है, झारखंड के आंदोलन को पूरे देश में सुना है, इसलिए महिला है, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ। बाकी अभय तिवारी और कैंपे को सभी जानते हैं। और वो महिला कौन है? वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पार्टी के महासचिव की अर्धांगिनी है। और महासचिव का पद क्या है, ये हमारे नौजवान जानते हैं। पार्टी के अध्यक्ष के बाद अगर कोई पद होता है तो महासचिव का होता है, ये सबको मालूम है। इसीलिए आप जांच से बचना चाहते हैं, लेकिन याद रखिएगा, झारखंड के नौजवान जब तक छोड़ेंगे नहीं, यहाँ से हिलेंगे नहीं, यहाँ से डूबेंगे नहीं, आपको छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और अपना जो हक अधिकार है उसे लेकर रहेंगे। मैं बिल्कुल भाइयों से कहना चाहूंगा, बहनों से कहना चाहूंगा, ये जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन में सफलता हमें मिलेगी जब सरकार ने बाकी मांगों को माना है। तो बाकी जो 2 निर्णय जिन पर सहमति नहीं बनी है, उन पर जो है सहमत होना पड़ेगा। बस इसी ऊर्जा के साथ बने रहे। इस बात को हम लोग भी मानते हैं कि जब विधानसभा घेराव का कार्यक्रम हुआ, उतनी भारी संख्या में हम लोग गए। तो आंदोलन हो चाहे युद्ध हो, उसका एक ही गणित होता है, युद्ध विराम, युद्ध विराम, युद्ध विराम, युद्ध चलते रहता है। इसलिए वो एक ऊर्जा हमने दिखाई है विधानसभा में, आगे की रणनीति हमारे साथी बनाए, फिर उसमें डिबेट करने का काम हम सब होगा। और फिर कुछ दिनों के बाद अपनी ऊर्जा को जब हम एक जगह कलेक्ट कर लेंगे, फिर से अपनी ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर लेंगे, तो विधानसभा घेराव के तर्ज पर ऐतिहासिक आंदोलन होगा। इस बात को राज्य सरकार जान ले और अच्छी तरीके से समझ ले, और ये जान ले साथियों, घबराने की जरूरत नहीं। राज्य सरकार जल्दी समय है, अभी घोषणा हुई नहीं है, और सीएम आवास के सामने बैरिकेडिंग कर रहे हैं। अभी कोई नहीं हुई है, अगले कार्यक्रम की कोई चर्चा नहीं है, और मुख्यमंत्री आवास को घेरने की तैयारी मतलब प्रशासन के द्वारा चल रही है बैरिकेडिंग के माध्यम से। इसका मतलब स्पष्ट है, आज 26 सालों के इतिहास में पहली बार कोई ऐसा स्टूडेंट या प्रोटेस्ट हुआ है जो विधानसभा के सामने तक गया है। यह भी अपने आप में ऐतिहासिक है, और इसका जो है कुछ नौजवान कुछ हो जाता है
जिन्होंने से या तो उपस्थित होकर या तो अगर दूसरे राज्यों में भी है जिन्होंने समर्थन देने का कार्य किया है, सबका योगदान इस आंदोलन में है और पूर्ण आशा है। और साथ ही साथ हमें संकल्प भी लेना होगा साथियों, इस आंदोलन के बाद झारखंड के नौजवानों को दोबारा सड़क पे ना आना पड़े, हमारी आने वाली पीढ़ी को दोबारा सड़कों पे ना आना पड़े। इस पीढ़ी को हम लोग जेनजी कहते हैं ना, इसके बाद क्या कहते हैं, जेनजी बहनों, जेनजी छात्रों, इस बात का भी आप संकल्प ले लीजिए कि जैन अल्फा को आंदोलन करना ना पड़े। वो अच्छे से पढ़ाई करेंगे, वो अच्छे से तैयारी करेंगे और वो अपने सपनों को साकार करेंगे। जेनजी की तरह उन्हें हड़तालें ना करनी पड़े, जेनजी की तरह उन्हें लाठीचार्ज का सामना ना करना पड़े। ये हमारा संकल्प होना चाहिए साथियों। आप तैयार है ना? बिल्कुल, मुझे पूर्ण आशा है आपके हौसले कम नहीं होंगे। आपके हौसले हिमालय की ऊंचाई की तरह मजबूत है और यही हौसले हैं कि सरकार को बेखुद कराना पड़ा है। और कुछ दिन आंदोलन चलने दीजिएगा और कुछ दिन आंदोलन को आगे बढ़ने दीजिए, परिणाम हमारे सामने होंगे। ज्यादा समय नहीं लेंगे साथियों, पुनः आपसे यही कहेंगे, हमारा यहाँ आना केवल ये मकसद नहीं है कि हम मन से आकर चले जाएंगे। हम ये चाहते हैं आप रणनीति बनाएं और उस रणनीति में समन्वय स्थापित करें और घोषणा करें। आपने तो देखा ही है कि आपके इस रणनीति में मेरा पहला खुला समर्थन करता है और आगे भी मेरा खुला समर्थन रहेगा। कोई बिना शर्त के मेरा समर्थन रहेगा, क्योंकि मैं आपके बीच से आता हूँ, मैं आपके बीच से आता हूँ और झारखंड के इतिहास का पहला विधायक हूँ जो आज के समय में विद्यार्थी है। सितंबर में मेरा कोर्स कंप्लीट होगा, इसलिए मैं जानता हूँ, मैं जो दर्द आप देख रहे हैं मैं भी उस दर्द को जानता हूँ। मैं आपसे अलग नहीं हूँ, आपसे भिन्न नहीं हूँ, लेकिन चूंकि मैं उस अंग का हिस्सा हूँ, आलोचनाएं मेरी भी होंगी, उनका मैं स्वागत करता हूँ। उस दिन में जब आंदोलन में गया तो कुछ साथियों ने आलोचनाएं की, मैं उसका भी स्वागत करता हूँ। हालांकि नहीं होना चाहिए, इसलिए हम सरकार में नहीं है, हमारे इकलौते विधायक हैं, लेकिन फिर भी उस अंग के सदस्य हैं, उस नाते आपकी नाराजगी को भी हम लोग स्वीकार करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, पहला विधायक है जो केवल सड़कों में हो चाहे सदन में हो, संसद में भी हमने बैठने का काम किया। अगर हम एक विधायक नहीं होते, अगर मेरा संगठन पुराना संगठन होता तो आपकी तरह हम 10-15 दिन को हड़ताल बैठने को तैयार होते। लेकिन हमारे पास भारतीय विधानसभा की समस्याएं आती है, अस्पताल की समस्याएं हैं, एडमिशन की समस्याएं हैं, थाना ब्लॉक की समस्याएं हैं, डीटीओ की समस्याएं, डीएमओ की समस्याएं, डीसीएसपी की समस्याएं और रोज सैकड़ों समस्याएं आती है। लेकिन फिर समय समय पर आपके बीच हमारा हड़ताल भी होगा, हमारा अनशन भी होगा और जब तक यह आंदोलन मुकम्मल नहीं होगा आपके साथ खड़े हैं, अडिग होकर खड़े हैं, हिमालय की तरफ खड़े हैं आपके साथ। धन्यवाद साथियों, आप अपने हौसले को बरकरार रखेंगे। छात्र एकता जिंदाबाद, क्रांतिकारी छात्रों को बोल जोहार, बोल जोहार। दो बातें हैं जिससे छात्र जो है कि आज तकलीफ होती है। पहला तो ये कि छात्रों के डेलीगेशन ये तो भाई ये तो वहाँ लगा ना इस डेलीगेशन में छात्र नहीं है। और दूसरा एक और मंत्री है उन्होंने ये कह दिया कि छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज नहीं हुई है। देखिए, दोनों ही मंत्री अपनी सरकार का बचाव कर रहे हैं, अनुमान ऐसा ही होता है, लेकिन असली राजनेता वही है। अगर गलती किया है उसे स्वीकार करना, गलती करने से स्वीकार करना, माफी मांगना, उसके कद को ऊंचा करना। जो पेड़ जितना झुकता है वो उतना फलदार होता है। लेकिन दुर्भाग्य हमारे राज्य मंत्री अगर ऐसा कह रहे हैं कि इस राज्य के लोकतांत्रिक व्यवस्था पर दुर्भाग्यपूर्ण और सवालिया निशान खड़े करते, लाठीचार्ज भी हुआ है, 100% हुआ है और जो छात्रों का डेलीगेट था वो छात्रों का ही डेलीगेट था। अब एक बात बताइए, छात्रों की आयु 25 साल है, किसी की आयु 30 साल है, तो जाहिर सी बात है किन्हीं का संबंध कभी किसी राजनेता से तस्वीर होगी, इसमें क्या आपत्ति है। वो कभी खेलने गया होगा, फाइनल में प्राइज लेते समय तस्वीर होगी, वो किसी ज्ञापन को लेकर गया होगा, किसी नेता से तस्वीर होगी, इसमें किंतु परंतु सवाल क्यों? क्या छात्र का किसी नेता से तस्वीर होना ये गुनाह है? क्यों गुनाह है भाई, ये सवाल क्यों? मैंने तो कहा कि आप देखिए उनके हाथ में एडमिट कार्ड है कि नहीं, आप जांचिए कि जो परीक्षाएं कदाचार की श्रेणी में आए हैं उन परीक्षाओं में बैठे कि नहीं बैठे।
सारी चीजें सामने आ जाएंगी। इसलिए उन्हें इस बात में मैं बहुत ही अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि हमारे मंत्री ऐसा बयान दे सकते। बिल्कुल ये गलत बात है। ये मूल रूप से छात्रों का आंदोलन है। मैंने उस दिन भी कहा था, मैंने उस दिन एक पत्रकार के सीधे सवाल पर मैंने कहा था कि यदि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ अप्रिय घटना अंजाम देने का प्रयास किया था तो छात्रों ने वो करेगा। हमारे छात्रों की सूची को देखिए, हमारे छात्रों की नौजवानों की सुधरों को देखिए कि अगर कोई गलत एक्टिविटी कर रहा तो खुद उसे आंदोलन से बाहर करे। भाई तुम निकलो यहाँ से, तुम निकलो यहाँ से, तुम्हारे हाथ में चप्पल है, तुम गलत कर, निकलो यहाँ से, तुम्हारे हाथ में ढेला दिख रहा है, तुम निकलो यहाँ से, तुम प्रशासन की गाड़ी को खौफ रहे हो, ये गलत कर, तुम निकलो यहाँ से। ये स्वयं हमारे छात्र उसको चिन्हित कर रहे हैं और बाहर कर रहे हैं। और अगर कुछ लोग थे वो 2 बजे 4 बजे तक ही थे और ये जगन्नाथ मंदिर तक ही थे, लेकिन विधानसभा के आसपास जो रहते हैं वो छात्र ही थे और छात्रों का जमावड़ा ही था। क्योंकि विधानसभा घेराव का मतलब क्या है? जगन्नाथ मंदिर में क्यों बैठे? विधानसभा को घेर कर बैठे, विधानसभा को घेर कर बैठे। भाई विधानसभा के प्रति छात्रों के आशाएं हैं, उम्मीदें हैं, जहाँ से राज्य के नियम कानून संचालित होते हैं, तो वहाँ हम घेर कर बैठेंगे। और हमारा छात्रों का मकसद तो ये था कि हम साथ विधायक मंत्रियों को भी वहाँ घेर ले मतलब उनको नुकसान न करें। हम तब तक उनको घेर के रखें जब तक कि ये मांग हमारी पूरी ना हो। वो बाहर ही नहीं रहेंगे विधानसभा, आप वहीं रहे वहीं खाएं और विधानसभा तब तक चले जब तक इन बातों पे चर्चा न हो जाए, जब तक झारखंड राज्य में परीक्षाओं को कदाचार मुक्त करने के लिए पॉलिसी न बन जाए, जब तक उन पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए पॉलिसी न बन जाए। तो ये मकसद था। इसलिए लोग भ्रम फैला रहे। अरे भाई ये शांतिपूर्ण तरीके से गए थे, न हाथों में किसी प्रकार कोई सामान था, हथियार था, न एक माचिस की तिल्ली थी। विधानसभा घेराव का मतलब मैं आज स्पष्ट कहना चाहूंगा कि विधानसभा को घेर कर बैठना और किसी विधायक मंत्री को बकायदा मुख्यमंत्री को बाहर नहीं आने देंगे। आप अंदर रहिए, आप 1 महीना अंदर रहेंगे, हम विधानसभा को 1 महीना घेर कर रहे हैं। आप 2 महीना अंदर रहेंगे, हम यहाँ 2 महीना रहेंगे। एक तरह से हमारा सत्याग्रह था, वो सत्याग्रह वो विधानसभा घेर कर उसी स्थल को सत्याग्रह था। लेकिन लोगों ने आपके सत्ता पक्ष के लोगों ने भ्रम फैलाया है। कोई भ्रम की बात नहीं। हमारा मकसद ये था कि विधायकों को, मंत्रियों को, वहाँ समस्त 81 लोगों को घेर कर रखें कि आप पॉलिसी बनाने में भाग लीजिए, आप हमारी मांगों को पूरा करके भाग लीजिए। यही तो मकसद था। आज हम चाहते हैं मुख्यमंत्री आवास घेराव कर। इसका मतलब क्या है कि हम उनके घर की ईंटों को निकाल के ले आएंगे, उनके घर की खिड़कियों को निकाल कर ले आएंगे, उनके घर के पर्दों को निकाल कर ले आएंगे, उनके घर के दरवाजों को निकाल कर ले आएंगे। नहीं, हम इसलिए घेरना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री पहले इस काम को करिए